हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप सबको बहुत शानदार तरीके से स्पार्क का क्वेश्चन बैंक जो 2016 से 2019 का जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है वन लाइनर, वो हम इस वीडियो में आप सबों के बीच कवर करने वाले हैं। अगर यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें सभी दोस्तों को। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्कृष्ट नोबल धातु कौन सा है? तो वो है चांदी। अगर ये चांदी का संकेत पूछा जाए या सिंबल, तो होता है ए और जी। क्या होता है? ए और जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये गुरुचरण सिंह जो है मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया। क्वेश्चन आगे है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। क्वेश्चन आगे है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट में से निकलती है। क्वेश्चन आगे है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला जो शहर है वो है सिडनी। कौन सा है? सिडनी। क्वेश्चन आगे है, ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस का जो खून का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला होता है दोस्तों। कैसा होता है? नीला। क्वेश्चन नंबर आगे है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी का नाम पूछ रहा है। यानी पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड। कौन सा है दोस्तों? हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर आगे है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच जो है दोस्तों वो प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन आगे है, ऑन ऑफ जीसी क्या था? ऑन ऑफ जीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दोस्तों देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। क्वेश्चन आगे है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो पृथ्वी का जो जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे है, वर्तमान में हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो ये बर्जीलियस ने। किसने किया था? बर्जीलियस ने। क्वेश्चन आगे है, कौन सा खेल ओलंपिक खेल में से हटा दिया गया है? तो बेसबॉल जो खेल है दोस्तों ये ओलंपिक खेलों से क्या कर दिया गया है? निष्कासित यानी हटा दिया गया है। क्वेश्चन आगे है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो है नाभिक परमाणु संलयन। कौन सा है? परमाणु संलयन। अगर यदि हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों तो वो होगा नाभिकीय विखंडन। क्या होगा? नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन आगे हैं दोस्तों, रॉबर्ट गालब्रेथ कौन है? रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाने जाते हैं? तो रॉबर्ट गालब्रेथ जो है इसे जेके रोलिंग के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? जेके रोलिंग। क्वेश्चन आगे दोस्तों है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस जो खेल है दोस्तों वो बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो आर्थर ट्रांसले जो थे ये पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, शब्द विषुव संदर्भित करता है।
तो क्या संदर्भित करता है? कहता है यह दिन और रात एक समान अवधि में होते हैं। विषुव का काम क्या है? ये दिन और रात एक समान अवधि में जो होते हैं वो विषुव का ही वर्क है। क्वेश्चन आगे है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो स्तनपायी है दोस्तों वो ब्लू व्हेल है। कौन सा है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो वो है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर आगे है, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन जो है दोस्तों वो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों तो वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन आगे है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है दोस्तों? तो ये है स्पेनिश। ये कौन सा है? स्पेनिश। क्वेश्चन आगे है, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे वो कौन थे? भास्कर जी। कौन थे? भास्कर जी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। क्वेश्चन आगे है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी खनिज के परिवहन को सक्षम करता है दोस्तों? तो ये जाइलम, यानी जाइलम जो है ये पौधे के सभी अंगों में जल को ले जाने में मदद करता है। उसी तरह से अगर फ्लोएम की बात करें दोस्तों तो फ्लोएम जो है पौधे के सभी अंगों में खाना को ले जाने में मदद करता है। क्वेश्चन आगे है, अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप से जाना जाता है दोस्तों? तो यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में है। ये भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आगे है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का जो मुख्यालय है दोस्तों वो ल्यू में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल से एग्जामिनेशन होता है वो यानी फर्स्ट शिफ्ट में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आगे है, सोसेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सोसेल्स द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जिमी वेल्स और लेरी सेंसर किससे संबंधित है? तो विकिपीडिया का आप लोग नाम सुने होंगे, तो विकिपीडिया से ही संबंधित है जिमी वेल्स और लेरी सेंसर। क्वेश्चन आगे है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान जो लॉन्च किया गया था वो श्रीहरिकोटा से। कहाँ से दोस्तों? श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है? मीथेन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? यानी किस देश में हुआ था? तो कागज़ का जो निर्माण हुआ था दोस्तों तो वो चीन में हुआ था। किस देश में? चीन देश में हुआ था। क्वेश्चन आगे है, कुंचिकल, कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है कर्नाटक में पाया जाता है। तो कु से कुंचिकल, कौ से याद रखना है इसको ट्रिक से, कौ से कुंचिकल और कौ से कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला जो पहला खिलाड़ी था उसका नाम क्या था दोस्तों? तो ये है नादिया कोमनेकी। कौन सा है? नादिया कोमेनकी। क्वेश्चन आगे है, आगे कवर अप करते हैं। तो कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सा है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी का जो झील है दोस्तों वो सुप्रियर झील है। कौन सा है? सुप्रियर झील है। क्वेश्चन आगे है, किसे औरम के नाम से जाना जाता है? तो औरम को सोना का जो लैटिन नाम है दोस्तों तो वो औरम है। अगर पूछा जाए सोना का संकेत क्या है तो
यू होता है। क्या होता है दोस्तों? ए यू होता है। अगला क्वेश्चन, ब्राज़ील की आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है? तो वो पुर्तगाली है। अगला है, थाईलैंड की जो मुद्रा है दोस्तों वो क्या है? बात। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? तो ब्राज़ील जो है दोस्तों ये ऐसा देश है जो जो कि ये फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता। अगला क्वेश्चन है, क्वींसबेरी नियम। क्वींसबेरी नियम यानी नियम नामक रोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है दोस्तों, तो ये मुक्केबाजी से किया जाता है। किससे? मुक्केबाजी। अगला क्वेश्चन है, गांधी, कौन सा गांधी? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ्फर खान को। क्वेश्चन आगे है, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? तो एक ग्लेशियर में जो गहरी जो दरार होता है उसे क्रेवासे कहा जाता है। क्रेवासे। क्वेश्चन आगे है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो एनिमोफिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हवा हवा के जो परागण होता है उसको एनिमोफिला कहा जाता है। क्वेश्चन आगे है दोस्तों, एक कम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की बात कही जा रही है। एक कम्पैक्ट डिस्क में तो कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेजर तकनीकी का। कौन सा तकनीकी? लेजर तकनीकी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है लीलावती। ठीक है, यानी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक का जो नाम था वो है लीलावती। क्या नाम था दोस्तों? तो लीलावती। क्वेश्चन आगे है, कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो कार्बनिक यौगिक जो होता है दोस्तों उसमें अगर एनी टाइम अगर देखा जाए हमेशा यानी ऑलवेज वो कार्बन मौजूद रहता है। क्वेश्चन आगे है, मानव शरीर में लैंगारहैंस यह आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पेनिक्रियाज में पाया जाता है यानी अग्नाशय में। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। क्वेश्चन आगे है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी योगदान यानी किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? तो एडवर्ड जेनर जो प्रसिद्ध है उसने टीका का खोज किया था। क्या किया था दोस्तों? टीका का खोज किया। क्वेश्चन नंबर आगे है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के लिए गले लगाया था? तो ये जो है चंद्रशेखर जो आज़ाद है दोस्तों, ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो खुद से मौत के क्या किए थे? गले लगा लिए थे। पंच डकाट को क्या कहा जाता है? होले होले रीत कार्ड के नाम से जाना जाता है। पंच डकाट को होले रीत कार्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आगे है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा है। कौन सा दोस्तों? सहारा रेगिस्तान। क्वेश्चन आगे है, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों ये बिहार से संबंधित है। किससे? बिहार से। क्वेश्चन आगे है, कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? यानी कजाकिस्तान जो है दोस्तों यहाँ पे एक भी बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन आगे है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को की जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो ये राजेंद्र चोल जो है ये भारतीय राजा ने पूर्व एशिया यानी पहले एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौ सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। किसका किया था? नौ सैनिक शक्ति का। क्वेश्चन आगे है दोस्तों, किसे
उसके ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है? तो अल्पका। किसको? अल्पका को जो है दोस्तों वो ऊन फाइबर के लिए पाला जाता है। क्वेश्चन आगे है, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो ये पर्टूसिस किसको करता है दोस्तों? पर्टूसिस जो है इसे पी संदर्भित करता है। क्वेश्चन आगे है, प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप के कारण बनती है? तो ये ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है वो एक प्राकृतिक घटना में से एक भूकंप के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है दोस्तों ये फल है। क्या है? फल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकंद का एक जो उदाहरण है वो है अदरक। कौन सा है दोस्तों? अदरक। क्वेश्चन आगे है, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो ये अपवर्तन जो है ना दोस्तों, ये सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों को विभाजित कर सकता है। क्वेश्चन आगे है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन का जो दीवार था दोस्तों वो 1889 ईस्वी में क्या किया था? इसे ध्वस्त किया गया था। क्वेश्चन आगे है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर जो सीमा होता है दोस्तों वो सितारों पर लागू होता है। क्वेश्चन आगे है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? तो ये रोजर फेडरर जो है दोस्तों, रोजर फेडरर जो है किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? रोजर फेडरर। चलिए क्वेश्चन आगे है दोस्तों, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसपीएम का जो पूर्ण रूप है दोस्तों वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट क्या है? मैटर। क्वेश्चन आगे है दोस्तों, युमामी क्या है? युमामी जो है ये स्वाद का एक प्रकार है। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे कवर अप। ठीक है, इसके लिए चलिए जो भी इसमें गलतियाँ होंगी उसके लिए सॉरी। चलिए।